हाँ जी बच्चों, साडा अज दा रीजनिंग का जिहड़ा टॉपिक है वो है डायरैक्शन सेंस टेस्ट, जिहड़ा कि NTSC ते NMMS के पेपर वास्ते इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी बच्चे, डायरैक्शन सेंस टेस्ट के लिए सानू डायरैक्शनस का पता होना जरूरी है। सब तो पहला असीं डायरैक्शन सीखते हैं। देखो ईस्ट इधरली साइड होएगी वैस्ट, ईस्ट के ओपोजिट वैस्ट, इधर नॉर्थ, नॉर्थ के ओपोजिट साउथ। देखो बिल्कुल सेंटर चों जो असीं इधर ड्रा करिए तो ये वाला जिहड़ा साडा डायरैक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जिहड़ी ए वाली डायरैक्शन है देखो साउथ वैस्ट है इधर, तो ये डायरैक्शन है साउथ वैस्ट। जिहड़ी ए वाली डायरैक्शन है साउथ ईस्ट, जिहड़ी बिल्कुल इहदे ओपोजिट है वो है नॉर्थ वैस्ट। तो सानू ये डायरैक्शनस पता होनी चाहिए ने बेटे, डायरैक्शन सेंस टेस्ट दे जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने सॉल्व करने के लिए। एक ये होर चीज़ है बेटे, जिवें असीं मैथ करते हुंदे आ, ये वर्टिकल लाइन है, ये हैगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जिहड़ियां दोनों लाइनस ने ये आपस की हुंदियां ने परपेंडिकुलर हुंदियां ने, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जे कोई परसन मान लो इत्थे है, उन्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखो क्लॉक एक क्लॉक है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ डायरैक्शन च घूमदियां ने, इस डायरैक्शन च, इस तरह, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मीनस इन्हां तो उल्ट, तो वो इस डायरैक्शन च, ये हैगा एंटी क्लॉक वाइज डायरैक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरैक्शन, ठीक है। मतलब जो कोई परसन इत्थे है, मान लो इत्थे P परसन है, वो क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच 180 जा रहा है, तो इट मीनस वो इस तरह चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरैक्शन च इत्थे पहुँच गया, ठीक। इस तरह जे मैं कहाँ कोई परसन, चलो लगा लो क्यों है इत्थे परसन, ठीक, उन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच जाना है 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री। देखो इन्ना पोर्शन की है एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज मीनस वो क्लॉक की एंटी डायरैक्शन चलू, इस डायरैक्शन चलू, इस तक 90 हो गया, 90 प्लस 45, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होंदा है, तो ये बिटवीन एक लाइन ड्रा कर लो, तो इट मीनस वो परसन इत्थे पहुँच गया इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है जी। ये साडा बेसिक सीगा, तो हुण असीं इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटे। हाँ जी बच्चों, अ मैन फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। देखो सानू पता है ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अ मैन फेसिंग साउथ, एक मैन ने साउथ वाली साइड फेस किया हुआ है, इधर वाली साइड। ही टर्न्स 135 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। देखो क्लॉक इस डायरैक्शन च घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरैक्शन च, मीन जे इत्थे परसन है कोई साउथ डायरैक्शन दे विच, जो एंटी क्लॉकवाइज 135 जाएगा तो इस डायरैक्शन च एंटी क्लॉकवाइज। देखो 135 है जिहड़ा वो 90 प्लस 45 हुंदा है, जिवें कि आपां हुणे गल कीती है भी जिहड़ा ए वाला पोर्शन है ये की है 90 डिग्री, तो इत्थों परसन चलिया इत्थे तक की है 90 डिग्री कवर किया उन्हें, 90 प्लस 40, तो आ भी 90 है, इहदा हाफ 45, तो 135 डिग्री टर्न किया, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरैक्शन च आ गया। एंड दैन 180 इन द क्लॉकवाइज डायरैक्शन, तो हुण कहंदा वो 180 क्लॉकवाइज डायरैक्शन च, इत्थों की आ वो क्लॉकवाइज, इत्थे सीगा तो वो हुण इस डायरैक्शन चलिया, तो 180, तो 180 की होएगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट। देखो 135 डिग्री एंगल तो इत्थे तक हो गया, प्लस 45
180 बन जाएगा। तो इत्थों लैके वो इत्थे तक आ गया, तो इस डायरैक्शन दे विच आ गया। तो हुण की है, विच डायरैक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो हुण वो किहड़ी डायरैक्शन च फेस कर रहा है। देखो इत्थे डायरैक्शन किहड़ी है, ये साउथ वैसट, तो साउथ वैसट डायरैक्शन च आंसर की आएगा साउथ साउथ वैसट। हाँ जी नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वैस्ट। देखो ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, एक अ मैन फेसिंग नॉर्थ वैस्ट। देखो नॉर्थ वैस्ट के फेसिंग है किस परसन की, ही टर्नस 19 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री। देखो 45 ये हो गया तो 45 इत्थे क्लॉकवाइज डायरैक्शन क्या है, तो क्लॉक इस डायरैक्शन के घूमता है, तो वह इस डायरैक्शन पहुँच गया। एंड दैन 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखो 135 मतलब 90 प्लस 45, ठीक है। तो इत्थों वो इत तक 90 डिग्री गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या होने, तो वो इस डायरैक्शन चलेगा, तो 45 इस तरीके नाल गया, तो वो इत्थे पहुँच गया। विच डायरैक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो हुण वो किहड़ी डायरैक्शन च फेस कर रहा है, वैसट दे विच। किहड़ी डायरैक्शन च, वैसट, तो साडा आंसर की हो गया वैसट डायरैक्शन। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट, अ रिवर फ्लोज वैसट टू ईस्ट। एक रिवर है जिहड़ा कि वैसट टू ईस्ट इस डायरैक्शन दे विच फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। एंड ऑन द वे टर्नस लैफ्ट, तो अपने रस्ते दे विच की आ वो लैफ्ट टर्न कर गया। देखो इस तरीके नाल जा रहा है, तो लैफ्ट टर्न इस तरह करेगा इस साइड, एंड गोज इन अ सैमी सर्कल राउंड अ हिल स्टॉक, तो वो एक हिल लॉक नूं राउंड करदा सैमी सर्कल बनाउंदा है, ठीक है। एंड दैन टर्नस लैफ्ट। देखो हुण उहदा फेस इधर है, तो इधरों जे असीं देखिए लैफ्ट साइड किहड़ी बनू साडी, ये वाली साइड बनेगी। लैफ्ट टर्नस लैफ्ट एट राइट एंगल, इस वाली साइड जाता है वो, तो राइट एंगल ते की करता है, लैफ्ट एट, मान लो एवं आ गया, इस तरीके नाल गया। टर्नस लैफ्ट, लैफ्ट इधर वाली साइड होगी, तो वो इस तरीके नाल राइट एंगल ते बिल्कुल सीधा, मतलब राइट एंगल बिल्कुल सीधा चला गया, ठीक है। इन विच डायरैक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, तो हुण वो फाइनली किहड़ी डायरैक्शन फ्लो कर रहा है, डायरैक्शन किहड़ी है, ईस्ट, तो किहड़ी डायरैक्शन दे विच है, ईस्ट डायरैक्शन फ्लो कर रहे हैं। हाँ जी, कुणाल वाक्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। देखो कुणाल है 10 किलोमीटर नॉर्थ वाली साइड जाता है, नॉर्थ वाली साइड ये ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ। फ्रॉम देयर ही वाक्स 6 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। इत्थों हो मान लो नॉर्थ वाली साइड 10 किलोमीटर तक, इत्थों हो 6 किलोमीटर तक साउथ वाली साइड आउंदा है। दैन ही वाक्स 3 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। इत्थों हो 3 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड जाते, इधरली साइड। हाउ फार एंड इन विच डायरैक्शन इज ही विद रैफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कहना उसके स्टार्टिंग पॉइंट तो वो किहड़ी डायरैक्शन च है तो किन्ने किलोमीटर है। देखो टोटल 10 सीगा, 6 ये वाला है, तो आह वाला पोर्शन कितना रह गया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आ की हो गया साडा हाइपोटनीज हो गया, मीनस साडे कोल इस तरह ट्रैंगल बन गई, एक राइट एंगल ट्रैंगल बन गई। ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो असीं हाइपोटनीज पता करना है। सानू पता है हाइपोटनीज किवें पता होएगा, अंडर रूट ऑफ
बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर 16 प्लस 9 4 4 16 3 3 9 अंडर रूट 25 की फैक्ट स्केयर है 5 का तो यदा स्केयर रूट की आ गया 25 का 5 तो मीनस किन्ने किलोमीटर ते आहो 5 किलोमीटर फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरैक्शन तो ये डायरैक्शन कौन सी है हाँ जी ये अकॉर्डिंग डायरैक्शन केड़ी है आ वाली देखो ईस्ट इधर नॉर्थ होंगे तो ये केड़ी है नॉर्थ ईस्ट तो ये केड़ी डायरैक्शन च नॉर्थ ईस्ट दे विच